आपकी क्या दुश्मनी? ये सब चीज़ें प्री प्लान्ड ही थी। उन्होंने छतों पर पत्थर चढ़ाए पहले से ही, और उसके बाद कलश यात्रा पर उन्होंने एकदम पत्थरबाजी चालू कर दी। 10 दिन पहले से चल रहा था सब कुछ ये। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और इस वक्त मैं नूह में मौजूद हूं। आपको बताना चाहूँगी, नूह के दंगे के बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये दंगा क्यों हुआ, किसने किया, और जो पथराव हुए, जो गोलीबारी हुई और जो शोभा यात्रा में हिंसा देखी गई, वो क्या साजिशन की गई थी? उन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम आगे जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ 31 जुलाई 2023 को। मैम, यहाँ पर देखा गया कि ये वन वे रास्ता था जिधर से शोभा यात्रा निकल के जा रही थी, और अगल बगल पूरी घाटी है, कोई बस्ती नहीं है। ये लोग आए कहाँ से? इनके पास क्योंकि पत्थर तो बात छोड़िए ही, असलहे भी थे, AK-47 जैसी चीज़ों की बात सामने निकल कर आई। आसपास के ही गांव के वो बच्चे रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। पीछे देखिए, एक झरना है पहाड़ी में जी। उस झरने पर कुछ बच्चे काले कपड़े पहन के आते हैं जी। और वहाँ पर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं यात्रा से 2 दिन पहले 28 जुलाई को। फिलहाल तो ये एक ही समुदाय के थे। पथराव हिंदू समुदाय पर हुआ और पथराव करने वाले मुस्लिम समुदाय के कुछ जिहादी टाइप के बच्चे थे। एक धार्मिक यात्रा है और उन निर्दोष लोगों से आपकी क्या दुश्मनी? उसमें यात्रा में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। इस तरह से आपने पथराव किया, गोलीबारी की, ये बहुत ही गलत है और इस तरह की घटनाओं को रोक लगानी चाहिए। और मैं मुस्लिम समाज से अपील करती हूँ कि अपने जो बिगड़े हुए बच्चे हैं जो जिहाद की तरफ जा रहे हैं, इनको सुधारें। आपको क्या लगता है, ये पूरा प्री प्लान था कि अब निकलने वाली है यात्रा तो ये लोग यहाँ बैठे रहेंगे और पत्थरबाजी शुरू कर देंगे? फरीदाबाद से यात्रा को फॉलो करते आ रहे थे, एक मिनट की अपडेट यहाँ पर बैठे हुए लोगों को दे रहे थे। बाद में इन्होंने एक मैसेज भी सर्कुलेट किया है कि सारी पोस्ट डिलीट कर दो। ये जब हिंसा हुई तो यहाँ के हालात क्या थे, आपको कुछ पता है? यहाँ थे जी, ये हालत थे जी। पहले हमारे यहाँ एक वो निकला था कलश यात्रा में, उसके बाद कलश यात्रा निकलने पे जो लोग थे इकट्ठे हुए, उन्होंने छतों पर पत्थर चढ़ाए पहले से ही, और उसके बाद कलश यात्रा पर उन्होंने एकदम पत्थरबाजी चालू कर दी। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, औरत थी, उनको सबको मतलब। वो लोग कौन थे? वो मुसलमान थे जी। अच्छा। हाँ जी। उन्होंने उन पर पत्थर मारे, पत्थर मारने के बाद वो लोग भागने लगे, फिर उन पर गोलियां चलाई, उसके बाद गाड़ियां चलाई। जो आदमी लड़ाई करने के लिए जाएगा वो अकेला जाएगा, अपने बीवी बच्चों को तो ले नहीं जाएगा। वो लोग उनको बीवी बच्चे लेकर आए हुए थे, बाहर के लोग थे वो। उनके साथ बहुत बुरा किया जी, कि पुलिस वाले ने गाड़ी जला दी और CIA थाने जला दिया उन्होंने। कहा जा रहा है कि ये जो घाटी है वहाँ से भी पथराव और गोलीबारी। ऊपर जो मंदिर है हमारा नलहड़ मंदिर, इसके ऊपर चढ़े हुए थे पहले से ही। उन्होंने वहाँ से गोलीबारी की, उसका वीडियो भी है, और उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया पहाड़ को। अच्छा। और जब गोलीबारी करके सब लोगों को बहुत, मतलब वो तो ये मानो कि BJP सरकार थी, बच गए, और नहीं तो ये उनके इरादे तो यही थे कि सबको मार दो। हमारे ये जो ब्रज मंडल की वो आती है शोभा यात्रा, तो उस पे आने में मतलब वो आई, और शुरू पे जो क्राइम थाना था वहाँ से शुरुआत हुई। पहले तो उसको जलाया, फिर आगे घेर कर कई जगहों से पथराव किया। किसने जलाया? ये कुछ मुस्लिम तत्वों ने जलाया जी। अच्छा, क्या लगता है कि ये पहले से ही पूरी तैयारी करके रखे? 10-12 दिन पहले से ही हो रही थी। आपको क्या लगता है कि ये जो हिंसा हुई है उसके बाद अब क्या असर पड़ेगा यहाँ पर? कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है कि सिर्फ एक वीडियो पर भाईचारा भूल गए है? भूल गई जी भाईचारा, तो बाढ़ के बाद में हुआ दोबारा। अच्छा। बाढ़ से पहले बीच में कुछ नहीं हुआ, भाईचारा बन गया, अब भाईचारा फिर कटक होगा। इनकी तो 10 दिन पहले प्लानिंग है, तो यहाँ तो हिंदू बहुत डरा हुआ, वो पूरी रात जगते थे, और ये तो ऐसे ही करते हैं जी हर बार ही। क्या लगता है क्यों हिंसा हुई? 10 दिन पहले से चल रहा था सब कुछ ये। आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर जो यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, घाटियों में छुप कर बैठे रहना इतनी आसान बात तो है नहीं? अब भी छुपे पड़े। प्री प्लान था कि यात्रा निकलेगी और पत्थरबाजी होगी, क्योंकि उनके पास असलहे कहाँ से आ गए? देखिए, मुझे जैसा लग रहा है, मेरी नॉलेज जहाँ तक है कि ये सब चीज़ें प्री प्लान्ड ही थी, क्योंकि अचानक एक आस्था के केंद्र पे इतनी भारी संख्या में लोगों का पहुंचना और हथियार लेकर के पहुंचना कहीं ना कहीं
साजिश का कुछ अंश उसमें मुझे कुछ दिखाई देता है। जो ये हिंसा हुई उस दौरान क्या परेशानियां हुई और ये हिंसा क्यों हुई, आपको क्या लगता है? हमारी जो शोभा यात्रा निकाली गई, तो शोभा यात्रा पे जो दंगा किया ना, उन्हें पथराव किया शोभा यात्रा। अच्छा। शोभा यात्रा जब पथराव किया तो फिर हम मंदिर में ही हैं। फिर इधर को गोरखनाथ जी का मंदिर है, वो गोरखनाथ जी का मंदिर पे मतलब चढ़ गए। फिर हमें पता लगा भाई मंदिर तोड़ना। फिर इधर मतलब इधर ये मंदिर है शिव मंदिर, वहाँ मतलब वहाँ गोली चल गई। मतलब हमने ध्यान से धुआं देखा है, आग लग रही, गाड़ी जल रही, धुआं देखा। तो फिर हमारे नज़दीक भीड़ आ गई। शोभा यात्रा निकल रही थी, आपने देखा हिंसा अपने हाथ से देखा है। क्या क्या हो रहा था वहाँ पे? हिंसा ऐसा हुई थी, देखो शोभा यात्रा जैसे यहाँ से तो निकल गई थी, हाँ। मंदिर पे जो उन्होंने अपनी पूजा करनी थी कर ली, चले गए सारे। तो अपने बाजार नहू वहाँ पे झगड़ा हुआ था पहले। अच्छा। तो जो यात्री पहले आगे निकल गए वो तो चले गए, लेकिन जो बचे वो वापसी मंदिर में आ गए अपनी सुरक्षा के लिए। उनको प्रशासन ने, हमें सुनाई में आया है, अगर प्रशासन ने भेजा उनको वापसी, अब तुम मंदिर पहुंच जाओ, तुम वहाँ सुरक्षित हो, जब तक आगे हालात सही नहीं होते उसके बाद निकल जाएंगे। लेकिन जो दंगाई थे वो धीरे धीरे हमारे गांव में भी आ गए। तो उसमें से कुछ जो दंगाई हैं वो गाड़ियों में आग लगाने लगे, कुछ गोलियां चलाने लगे। जब गोलियां चल रही थी तो हमने देखा गोलियां चला रहे हैं, दंगाई चला रहे हैं। फिर धीरे धीरे गोलियां हमारे घरों के ऊपर आने लगी। जब हमारे घरों के ऊपर आने लगी तो हम सारे अपने बच्चों को लेकर, अपने पशुओं को लेकर, पशु हमने छुपा दिए, बच्चे, लेडीज, हम खुद सारे घरों में दुबक गए। और ये जितने भी लोग थे जो बचे हुए थे यात्रा में, जैसा आपने बताया, वो नल्हड़ मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर पर भी अटैक हुआ। मंदिर पे तो इतनी गोलियां चली हैं, बहुत गोलियां चली हैं, क्योंकि हमें तो आवाज आ रही थी। क्या स्थिति रही जब हिंसा हुआ, क्या स्थिति रही थी? काफी गाड़ियाँ फूंक दी। उस टाइम डंपर आया था, वो डंपर गिराया, उसको धौंस दी। जब पत्थर पर चढ़ाए, इतने वो यात्रा आई है, इतने पथराव कर दिया उनके ऊपर। घाटी से गोलीबारी, पत्थरबाजी हुई, क्या कहोगे? मैम यही है कि इन्होंने जो भी शोभा यात्रा थी उन पर इन्होंने पथराव किया। इन्होंने पहले से ही प्लानिंग थी, ताकि 2-3 दिन से पहले इन्होंने प्लानिंग की थी कि भाई जो भी शोभा यात्रा निकलेगी उस पर ये पथराव करेंगे। कौन लोग थे ये मोमडन कम्युनिटी के थे। क्या लगता है कि पहले से प्री प्लान था ये पूरा हिंसा जो हुआ है? हाँ जी, पहले से प्री प्लान था। इसमें कौन लोग शामिल थे पत्थरबाजी और गोलीबारी करने में? स्टार्टिंग तो मैम मोमडन ने की थी। 100% प्लानिंग का काम है। इतनी बड़ी योजना थी ये कि इन्होंने प्रशासन को भी भनक नहीं लगने दी। आप इस बात को सोच सकते हैं, उन्होंने हम कि इतनी बड़ी योजना बनाई कि उन्होंने चारों तरफ के एरिया को घेर करके चला, और ऐसी योजना थी कि कोई भी व्यक्ति इस एरिया से बाहर निकल करके नहीं भागने पाए। कौन लोग थे जो ये योजना बना रहे थे? भाई अराजक तत्व भी थे। यहाँ 2 ही समाज रहते हैं, मेव और हिंदू। मुस्लिम समाज ये वो सारा 100% ही। दंगा तो इन्होंने ही किया था जी। यात्रा अच्छी भली निकल गई थी। किन्होंने किया था? मुसलमानों ने जी। और इन्होंने वो पथराव कर दिया, और इनके पास हथियार थे जी बड़े बड़े। क्या लगता है ये पहले से प्री प्लान था पूरा? ये पहले से ही प्री प्लान था जी इनका ना, एकदम से थोड़ी हुआ है जी। पहले से इनकी प्लानिंग थी जब हुआ है। तमाम वारदातें जो सामने निकल कर आई, जो इस हिंसा के दौरान हुई, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है लोगों की क्या राय है। आपने सुना कि कैसे लोगों के मन में डर भी है और साथ ही साथ वो कैसे बयां कर रहे हैं कि इस हिंसा में क्या हुआ।